हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल। मेरे दोस्त एकदम बिंदास होंगे। आप लोग जानते हैं कि विनायक बैच की जो मैथ की क्लास है वो शाम को 6 बजे हम लोग कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं टॉपिक की तो मेंसुरेशन हम लोगों का चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को ट्राइंगल पहले करा चुका था। कल मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बताया। उम्मीद है कि थ्योरी पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद जो है थ्योरी पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राइंगल के कर चुके थे मेरे भाई। अब जो है हम आगे के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, है ना? बताइए, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन का जवाब पूछूं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब एक बार आप सब बताएंगे। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं आप लोगों को दी हुई हैं 8, 15 और 17। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे भाई, आप लोग एक बात जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो मेरा कर्ण का काम करती है, वो मेरा हाइपोटेनस का काम करती है। ठीक है, अगर अन्य दो भुजा की बात करूं तो ये 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि मेरे भाई, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई, एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना कि अगर मध्य बिंदुओं को मिलाया जा रहा है तो ये मध्य बिंदु है, तो ये भुजा 4, ये भुजा 4 हो जाएगी। भाई पूरी 8 है तो ये 4, ये 4 हो जाएगी। अगर ये 4 है तो इसके सामने वाली ये भी 4 रहेगी। अगर ये पूरी भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है तो ये भुजा 7.5 हो जाएगी, तो ये भी भुजा जो है वो 7.5 हो जाएगी। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भी अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा होगा और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आधार की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो आधार कितना दिया हुआ है? 7.5 दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई 4 दी हुई है। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 7.5 दूनी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी अंदर जो त्रिभुज बना है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिभुज हम लोगों का बना है उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात क्लियर है? हाँ, ये बात क्लियर है कि ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। ये पूरा यहां से यहां तक 15 है तो ये 7.5 होगा, तो ये भी 7.5 हो जाएगा। ठीक है, आधार जो है वो 7.5 दिया है, ऊंचाई जो है वो 4 दी है मेरे भाई। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 7.5 दूनी 15 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक त्रिभुज एबीसी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। यानी कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त है मेरे भाई, एक ओ केंद्र वाला वृत्त आप लोगों को दिया हुआ है। ये रहा ओ केंद्र वाला वृत्त। उसने कहा है एक त्रिभुज एबीसी। अगर मैं एबीसी की बात करूं तो मेरे भाई एबीसी जो है वो इसके अंदर बना हुआ है, कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है, ये एबीसी है।
और इस वृत्त का केंद्र क्या है वो आप लोगों को ओ दिया हुआ है। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, और ए सी बराबर जो है वो 17 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? अगर मैं आप लोगों से मेरे दोस्त पूछूं कि क्या 8, 15, 17 जो होती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं होती हैं, अगर मैं आप लोगों से साथी मेरे पूछूं कि 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल के रूल को फॉलो करती हैं, ऐसी साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल के रूल को फॉलो करती हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं, कैसे करेगी फॉलो? 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 17 का वर्ग 289 होगा, 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, तो ऐसी भुजाओं को हम लोग जो है वो ट्रिपलेट कहते हैं, या ऐसी भुजाओं को हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कहते हैं। तो हमें भुजाओं को देखने के बाद पता लग चुका है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं। अब मेरे दोस्त आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। जब आपको पता चल चुका है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं बना लो, है ना भाई? तो यहां से सुनेंगे ध्यान से। हाँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग भुजा बना लेते हैं। ये बी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है। ए बी कितना है? 8 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। और ए सी कितना है? 17 सेंटीमीटर है। भाई गड़बड़ होगी है थोड़ी सी। ए सी जो है वो ऊपर दिया हुआ है ना? ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए बी जो है वो 8 दिया है, बी सी जो है वो 15 दिया है और ए सी जो है वो कितना दिया हुआ है? वो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या ये फिगर आप लोगों को समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने कहा है तब त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी, यानी बाहर बने वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल जब आप लोगों को पढ़ाया गया था, समकोण त्रिभुज जब आप लोगों को पढ़ाया गया था, तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज के अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है P + B - h/2। क्या ये होता है? समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या P + B - h/2 होता है। अगर समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछी जाए, इसे रखना भाई, यहां मत रखा करो यार दूसरे टीचर के। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछी जाए, तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होती है। भाई औसत नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा। हाइपोटेनस की हाफ होती है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये समकोण त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो क्या वो हाइपोटेनस की हाफ हो जाएगी? तो 17 का आधा कितना हो जाएगा? 8.5। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन था भाई, कुछ करना ही नहीं था, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इन चीजों से आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ रहेंगे। पहले साइड को देख के पहचान करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। फिर बच्चे आप लोग ये पहचानेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से, राइट एंगल ट्राइंगल तब होता है तो सरकम सर्किल की रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस हम लोग शायद कर चुके हैं, फिर भी फटाफट आप लोग देखिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीजीएल में तक में पूछे गए हैं। इवन अगर मैं बात करूं यूपीएसआई 2021 की अगर मैं बात करता हूं, तो केवल अगर वैल्यूज को छोड़ दूं, वैल्यूज जरूर टेढ़ी मेढ़ी दी गई थी, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा गया था। जैसे यूपीएसआई 2021 में अगर बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो गोले और अर्धगोले के पूछे गए हैं कि भाई बताओ कि गोले की त्रिज्या अगर ये है तो गोले का आयतन कितना होगा, अर्धगोले की त्रिज्या अगर ये है तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा। हाँ, त्रिज्या जरूर उन्होंने पेचीदी दी थी कि जिससे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम हम लोगों को ज्यादा लगे।
ठीक है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन को देख के ये डिसाइड मत करना कि बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोगों बना के ले जाएंगे। वैल्यू मुश्किल भी हो सकती है, पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लगना है। ठीक है, मूल विधि की क्लास तब आप लोगों की चलेगी जब यूपीएसआई को लेके थोड़ी सी हलचल होगी, है ना। कोई पेपर में न्यूज आए या कोई नोटिफिकेशन उसका आए या कोई नोटिस आए उसका, तो जब आप लोगों की मूल विधि की क्लास चल रही होगी। ठीक है, अभी तो यही नहीं पता कि मूल विधि में आएगा क्या, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या नए कानून ऐड होंगे नहीं होंगे, पुराने पर बेस्ड आएगा या क्या आएगा। तो अभी पढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, क्या कोई ऐसा है जो मुझे समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बता पाए। तो आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3/2a होती है। हाइट कितनी दी हुई है, 12 आप लोगों को दी हुई है। ये भाग में 2 है, इधर आके गुणा में 2 हो जाएगा। ये गुणा में √3 है, इधर आके भाग में √3 हो जाएगा। यानी आप लोग कह सकते हैं 24/√3 जो होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी। होगी या नहीं। अब उसने कहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। क्या आप लोग नहीं जानते कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। यानी कि मेरे भाई a का स्क्वायर हम लोगों को करना है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। आएगा या नहीं। अब काटिए यहां से थोड़ा सा, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, आंसर 48√3 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 48√3 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 48√3 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चे आप लोगों से पूछे गए हैं, और ये बिल्कुल करंट में मैं कह सकता हूं 2023 में भी ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। तो एग्जामिनर जस्ट आप लोगों से ये चाहता है कि भाई फॉर्मूले भी याद है या नहीं याद है, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूले पर अपनी कमांड जो है वो बनानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² होता है। उसने कहा क्या है, उसने कहा है 36√3 दिया हुआ है, 36√3 दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, हाँ सर आपने औसत नहीं पढ़ाया, ऐप पर शो नहीं हो रहा है। भाई नहीं पढ़ाया औसत मेरे भाई, नहीं पढ़ाया औसत। यहां से स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहां 36 लिखा हुआ है, भाग में 4 है, इधर आके गुणा में 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट इधर लगाइए। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर उसकी भुजा निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है त्रिभुज का परिमाप बताइए। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि जब भी कोई मुझसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप मुझसे पूछेगा तो तीनों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी एक भुजा 12 आई है तो समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा बराबर होती है, और अगर उसने मुझसे परिमाप पूछा है तो तीनों भुजाओं को मैं जोड़ दूंगा, तो क्या परिमाप जो है वो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां एक नया वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, माध्यिका। एक नया वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे भाई, माध्यिका। लेकिन घबराना नहीं है, अगर मैंने माध्यिका के बारे में नहीं भी बताया है तो भी आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी कोई एक ट्राइंगल होता है और किसी वर्टेक्स से माध्यिका या मीडियन डाला जाता है, तो इस मीडियन का इस मीडियन का काम होता है कि सामने वाली साइड को आधे आधे में बांट देना। माध्यिका का केवल इतना सा काम होता है कि वो सामने वाली भुजा को आधे आधे में बांट देती है। लेकिन समबाहु त्रिभुज के साथ इसका रिश्ता जो होता है वो अलग टाइप का होता है। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका कह लो या ऊंचाई कह लो या कुछ भी कह लो, सब समान होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की जब बात होती है तो माध्यिका को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं।
हाइट भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं मेरे भाई। तो आप माध्यिका को किस तरीके से पढ़ेंगे? माध्यिका को आप ऊंचाई की तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे आप लोगों को दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो 6√3 है। तो क्या आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? क्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? ये कितना दिया हुआ है मेरे भाई? ये 6√3 आप लोगों को दिया है। √3 से √3 उड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई ये होता है? यहां से अगर मैं भुजा की बात करता हूं तो वो 12 का स्क्वायर 144 दिया हुआ है। 4 तिया 12 होंगे, 2 बचेगा, 4 छिंग 24 होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 36√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट आइए भाई मेरे, और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले ये जानिए कि अगर कोई वृत्त है तो उसका एरिया जो होता है वो πr² होता है। वृत्त मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आ गया है। मैंने अलग से आप लोगों को बता दिया कि जब भी आप लोगों को किसी वृत्त का एरिया पूछा जाए, जब भी आप लोगों को किसी सर्किल का एरिया पूछा जाए, तो आप लोग πr² लगा देना। ठीक है भाई। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कि 14√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त की बात वो कर रहा है। अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है? अंतःवृत्त का मतलब होता है कि अंदर बने वृत्त की आप लोगों से क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। जब वो परिवृत्त के क्षेत्रफल की बात करता है तो वो इसके क्षेत्रफल की बात आपसे करना चाह रहा है। ठीक है, जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछी जाती है, यानी ये वाली वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो आप लोग जानते हैं कि अंदर बने वृत्त की त्रिज्या निकालने का तरीका a/2√3 होता है, और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकालने का तरीका a/√3 होता है। क्या इन दोनों फॉर्मूले से आप लोग वाकिफ है? अब आप थोड़ा सा सुनिएगा। भुजा कितनी दे रखी है? 14√3। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? भुजा तो 14√3 दे रखी है, नीचे क्या है? 2√3 दे रखा है। √3 से √3 कट जाएगा, क्या इसका जो त्रिज्या निकल के आ जाएगी वो 7 आ जाएगी, है ना? अगर मैं बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछूं तो भुजा कितनी दी हुई है? 14√3 दी हुई है, और नीचे जो है मेरे भाई √3 है। तो √3 से √3 कट गया, तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या जो है वो 14 आ जाएगी। लेकिन मेरे भाई उसने जो है त्रिज्या के बारे में नहीं पूछा है, उसने आपसे एरिया के बारे में पूछा है। तो यहां जब आप लोग एरिया निकालेंगे तो वो πr² होता है। पाई की वैल्यू 22/7 है। r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 होगा। 7 सत्ते 49, यानी 22 सत्ते 154। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां अगर इसका एरिया निकालना है तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। r का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 गुणा 14, 7 दूनी 14 होगा। 22 दूनी 44 की गुणा 14 में अगर हम लोग करेंगे तो वो 616 ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी वृत्त का एरिया निकालने के लिए हमें उस वृत्त की त्रिज्या का होना हमारे पास जरूरी है। जब भी हम किसी सर्किल की रेडियस निकालना चाहते हैं, एरिया निकालना चाहते हैं, तो रेडियस जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, जिसे हम लोग इन रेडियस या अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। बाहर बने वृत्त की त्रिज्या यानी जिसे हम परिवृत्त की त्रिज्या या सर्कम रेडियस कहते हैं, उसका फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है। तो जब यहां से दोनों की रेडियस आ जाएगी तो एरिया निकालने का तरीका πr² होता है। वैल्यू पुट करिए, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा पूछा जाता है। चलिए, ये चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बेटा कुछ नहीं करना था। लता कुमारी गुड़िया, यहाँ पे त्रिज्या निकालनी थी। त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या।
ये बाहर बने वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। ए जो होती है वो साइड होती है, ए की जगह 14√3 लिख दिया, नीचे क्या है 2√3, √3 से √3 कट गया, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या 7 आ गई। बाहर बने वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये क्यों पूछते हो कि पाई कहां से आ गया? सर्किल का एरिया जो होता है, सर्किल का एरिया जो होता है वो πr² होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी, आर मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 22/7 लिख दी, आर का स्क्वायर मतलब 14 दो बार लिख देना है। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। हाँ, स्पीड बढ़ाऊंगा मेरे भाई, पहले इस स्पीड को तो आप लोग कवर कर लो। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है तथा ऊंचाई b हो तो b² a का मान क्या होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ऊंचाई कितनी है? b है, तो ऊंचाई जो है वो b दी गई है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a होता है। अच्छा ये क्या है? a क्या है? a जो है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है बच्चा, साइड जो है वो x ले देते हैं, √3/2x ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, समबाहु त्रिभुज के एरिया की बात करता हूं जिसे a से डिनोट किया गया है, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड को x माना है तो क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जी b²/a की वैल्यू हमें बता दीजिए, b²/a की वैल्यू क्या होगी। b² मतलब इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और x का स्क्वायर करेंगे x² आएगा। बटे में a लिखना है, a कितना है? √3/4 x² आपके सामने लिखा, x² से x² कट जाएगा। ठीक है भाई, 4 से 4 कट गया, 3/√3 का मतलब क्या होता है? √3 से इसे काटेंगे तो ये √3 बार कट जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भाई मेरे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या आप लोग सीख पाए? ऐसी कैलकुलेशन को देख के आप लोग घबरा जाएंगे, लेकिन वो कहावत सुनी है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि दिखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब कितना बड़ा पहाड़ सी चीज है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन इसका निकल के आएगा। एक बार मेरे दोस्त खुद से कोशिश करो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, बहुत शांति से समझिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, या समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 3a होता है। तीनों भुजाओं के योग को ही समबाहु त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। कितना दिया हुआ है? आप लोगों को दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज को महसूस कीजिए, ये जो 4 लिखा हुआ है ये इस घुंडी सी के अंदर लिखा हुआ है। इस घुंडी सी के अंदर 4 लिखने का मतलब है 16/3 की पावर 1/4 होना। इस घुंडी सी के अंदर पावर 4 लिखने का मतलब है इसकी पावर 1/4 होना। अगर यहां 3 लिखा होता तो उसका मतलब होता इसकी पावर 1/3 होना। अगर यहां कुछ भी ना लिखा होता तो उसका मतलब 1/2 होता। अगर यहां 5 लिखा होता तो उसका मतलब 1/5 होता। ठीक है,
जब मैंने इसे सॉल्व किया तो 3 से 3 कट गया, यानी उस समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो आपके सामने आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? क्षेत्रफल जो होता है √3/4 होता है, यानी कि √3/4 जो है हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। A² मतलब क्या है? इसका स्क्वायर करेंगे, यानी ये जो साइड आप लोगों को दी है A की वैल्यू तो ये दी गई है, इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। √3/4 A जो है उसका स्क्वायर ही इसका एरिया होता है। तो जब पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 बार कट जाएगा। और हाफ का मतलब होता है, पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना। पावर 1/2 का मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालना, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1 यूनिट स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ बच्चे तुक्के का यूज कर रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, कुछ सी भी बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1 यूनिट स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि ये जो 4 लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब आपको पता है कि इसका मतलब जो है वो 1/4 होता है? ठीक है सर, मेंसुरेशन की कितनी क्लास होंगी इसलिए पूछ रहा हूं कि कम समझ आ रहा है। मेंसुरेशन छोड़ने का मतलब है कंपटीशन से अपने आप को पीछे की तरफ धकेलना, है ना। एक आसान सा टॉपिक होता है जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और उसे आप ये कह के छोड़ रहे हो कि हाँ कम चीजें समझ में आ रही हैं। समझने के लिए अभी कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। जब पूरा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा तब मिक्स क्वेश्चन जो आएंगे जिसमें 2-2 3-3 फिगर का यूज हो रहा होगा, तब उन क्वेश्चंस पे आप लोगों का क्या हाल होगा, मैं ये सोच रहा हूं भाई। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो आप जानते हैं कि वो 3a होता है परिमाप। उसने दिया है 3 × 16/3 की पावर 1/4 दिया हुआ है। 3 से 3 कट जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू पूछूं तो a की वैल्यू 16/3 की पावर 1/4 आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप कहना √3/4a²। तो √3/4a² मतलब जो भी आपके सामने भुजा आई है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, आपने काटा 2 बार, आधा हो गया। आधे का मतलब होता है, पावर आधे का मतलब होता है दी गई वैल्यू का वर्गमूल निकालना। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 3 का वर्गमूल √3 आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक हेडिंग डाल लो, मैंने शायद अभी आप लोगों को नहीं बताया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? अगर मैं इसकी इंग्लिश में मैं बात करूं तो इसे ही कहा जाता है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। इसे ही कहा जाता है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। एक बार हेडिंग डालेंगे सब लोग, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए भाई, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? दो चीजों को याद रखिए इसमें, दो चीजों को याद रखिए इसमें।
होता क्या है, समद्विबाहु का मतलब होता है सम मतलब समान, दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा समान होती हैं। और समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्या ये जो है ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये जो है ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इसमें एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमें दो भुजा को बराबर लिखना है, क्या किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो किसी के बराबर हो सकता है? आप कहोगे कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर जो है कर्ण सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो ये किसी अन्य के बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे भाई अगर मुझे दो भुजा बराबर लिखनी है तो क्या मैं इन दोनों भुजा को बराबर कर दूंगा? अगर ये भुजा ए है तो क्या ये भी भुजा ए हो जाएगी? जब मैं इसके बच्चा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर का वर्गमूल निकालूंगा तो इसका कर्ण जो आ जाएगा, इसका हाइपोटेनस जो आ जाएगा वो √2a आ जाएगा। यानी आज के बाद अगर आप लोगों को आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर आप लोगों को दिखाई दे, तो आप उसकी भुजाओं को ए और √2a हमेशा यही भुजा आप लोगों को माननी है। अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं तो आप लोग जानते हैं कि अगर वो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार भी a है और ऊंचाई भी a है, तो इसका जो एरिया होता है वो a² 2 होता है। अगर इसके पेरीमीटर की बात करता हूं भाई मेरे, इसका पेरीमीटर कितना होगा या फिर इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो सारी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, सारी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और उसमें हमें क्या जोड़ना होगा, उसमें हमें √2a जोड़ना होगा। अगर मैं यहां से a कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 2 + √2 बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो मेरे भाई ये जो दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है ये एरिया आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर दो भुजा बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2a आ जाएगी। ठीक है भाई, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसके कर्ण की वैल्यू क्या होगी, तो 20√2 इसका कर्ण की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, भुजा का वर्ग बटे 2, आप उसका परिमाप भी निकाल सकते हैं, भुजा ब्रैकेट के अंदर 2 + √2। ठीक है, बहुत सारी किताबों में यहां से √2 कॉमन ले लेगा, √2a कॉमन ले लेगा, यहां से √2 गया तो √2 बचेगा, यहां से √2 गया तो यहां 1 बचेगा। तो चाहे आप इस फॉर्मूले को लिखो चाहे आप इस फॉर्मूले को लिखो, इन दोनों फॉर्मूलों का मतलब जो है वो समान है। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। हम अभी पढ़ के आए हैं क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2a² होता है और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये भाग में 2 है तो इधर आके गुणा में 2 हो जाएगा, 200 दूनी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाओ, यहां स्क्वायर रूट लगाओ और 400 का वर्गमूल जो होता है वो 20 होता है। यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो भुजा निकल के आ जाएगी वो 20 निकल के आ जाएगी। अब हमसे परिमाप पूछा है तो परिमाप जो होता है वो परिमाप का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है, परिमाप का फॉर्मूला ये होता है, √2 की वैल्यू जो है हम लोग 1.4 ले रहे होते हैं, यहां a की वैल्यू कितनी है, हम लोग 20 ले लेंगे।
ठीक है भाई। 2 में 1.4 जोड़ेंगे तो 3.4 होगा, और 3.4 की गुणा 20 में करेंगे तो 34 दूनी 68 हो जाएगा। 34 दूनी 68 हो जाएगा। लगभग लगभग ये आपके सामने जवाब आ जाएगा। लगभग लगभग ये आपके सामने जवाब आ जाएगा। 68.2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ना, वो कभी आप लोगों को देगा नहीं, √2 की वैल्यू 1.414 लेना, √3 की वैल्यू जो है वो 1.732 लेना। ये दो बातें जो है ये जनरल बातें हैं, वो कभी आपको मेंशन ना भी करें और आप लोगों को जरूरत हो तो आप इन वैल्यूज को ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। √2 को 1.44 कैसे लिखते हैं बेटा? इसकी वैल्यू होती है 1.414। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है भाई, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। अगर इसकी भुजा ये a है तो ये भी भुजा a हो जाएगी और ये a√2 हो जाएगी। क्या यही हम लोग पढ़ के आए हैं? उसने कहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है, कर्ण होता है ये कितना दिया हुआ है? ये 36√2 आप लोगों को दिया हुआ है। तो √2 से √2 कट जाएगा तो a की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछना चाह रहा है, तो 1/2 a स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1296। 2 छिक्का 12 होते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा? 648 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आसान आसान क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई। इन आसान क्वेश्चंस को अभी कराने का मतलब ये है कि जब तक आप सिंगल चीज पढ़े होते हो तब तक आसान ही क्वेश्चन आप लोगों को कराने होंगे, लेकिन जैसे ही आप लोग एक कंप्लीट मेंसुरेशन पढ़ लोगे तो उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे, तो वो बढ़िया क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने होगा। जैसे एक आयत के अंदर एक वर्ग बना दिया, एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना दिया, तो उस टाइप के क्वेश्चन जब बन रहे होंगे तो वहां पेचीदे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जब हम सिंगल सिंगल चीजों के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जैसे हमें आयत के ही क्वेश्चन करने हैं तो वो आसान ही बनेंगे, या हमें वर्ग के ही क्वेश्चन करने हैं तो वो आसान ही बनेंगे, हमें त्रिभुज के ही क्वेश्चन करने हैं तो वो आसान बनेंगे, जब तक हम उसमें दूसरी फिगर को इंक्लूड ना करें। और दूसरी फिगर इंक्लूड तब तक नहीं हो सकती जब तक हमने पूरा मेंसुरेशन पढ़ा ना हो। ठीक है, तो आज हम केवल आसान आसान क्वेश्चन यानी कि इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब मिक्स हम तब करेंगे जब पूरा मेंसुरेशन हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं है तो बेटा आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगी इन क्वेश्चंस के आंसर लाने में, है ना। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप लोगों से पूछा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना होगा। क्या आसान क्वेश्चन है, एक ही लाइन में क्वेश्चन होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना होगा? जहां एक तरफ मुझे अंतःवृत्त की त्रिज्या आप लोगों को दी हुई है और दूसरी तरफ मुझे आप लोगों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप मुझसे पूछा है। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के अंदर एस क्या होता है? क्या हम लोग पढ़ के आए हैं एस जो है वो अर्ध परिमाप होता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, और आधे परिमाप को हमें पूरे परिमाप में कन्वर्ट करना है तो s में 2 की गुणा करनी होगी, यानी 2s क्या हो जाएगा बेटा? परिमाप हो जाएगा।
तो अगर मुझे परिमाप निकालना है तो मुझे 2s की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को विषमबाहु त्रिभुज पढ़ाया होगा, जब मैंने आप लोगों को विषमबाहु त्रिभुज पढ़ाया होगा, तब मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा कि किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जिसे अंतःवृत्त की त्रिज्या कहा जाता है, वो r बराबर क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होती है। अब मुझे ये बताइए r कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 2 दी हुई है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 6। क्या आपको s पता है, तो आप कहेंगे s नहीं पता है। यहां से अगर मैं s की वैल्यू निकालना चाहूं तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे अर्ध परिमाप जो है वो 3 सेंटीमीटर आ चुका है। लेकिन हमें पूरा परिमाप चाहिए तो इसमें 2 की गुणा करनी होगी। जब अर्ध परिमाप में 2 की गुणा कर देंगे तब जाके वो पूरे परिमाप में कन्वर्ट होगा, यानी उसका जवाब जो है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसका जवाब जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं, अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उलझे रहना मेरे भाई, इसमें कैसे करें कैसे ना करें, फिर ये टाइम ले जाएगा, और टाइम ही नहीं बहुत सारा टाइम ले जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे मेंसुरेशन के अंदर चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, 95% जो रोल होता है वो फॉर्मूले का होता है, और 5% रोल जो होगा केवल और केवल कॉन्सेप्ट का होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को फॉर्मूले याद करना जो है वो ये मान के चलिए वो मैंडेटरी है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 2 समबाहु त्रिभुज हैं, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर होती हैं। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये वाली वैल्यू जो है वो √2a हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा है 2 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, 2 समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, एक तो कर्ण ये है, एक तो समबाहु त्रिभुज यहां बना हुआ है। समबाहु है, अगर ये भुजा √2a है तो ये भी भुजा √2a हो जाएगी और ये भी भुजा √2a हो जाएगी, और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं। लंबवत भुजा मतलब जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, इनमें से किसी एक भुजा पर निर्मित किया जाता है दूसरा समबाहु त्रिभुज। एक तो समबाहु त्रिभुज जो है कर्ण पर निर्मित किया जाता है, हाइपोटेनस पर बनाया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज जो है जो परपेंडिकुलर लेंथ है उनमें से किसी एक पर बनाया जाता है। तो अगर ये ए है तो समबाहु है, तो ये सारा ही ए हो जाएगा। अब उसने कहा है उनके क्षेत्रफल क्रम से h और a है, यानी इसका क्षेत्रफल h है और इसका क्षेत्रफल जो है वो आप लोगों को a दिया हुआ है। आपसे पूछा है भैया जी a/h बताइए। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो कितना आएगा, √3/4। भुजा कितनी है, भुजा a है, उसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसका क्षेत्रफल निकालूं तो √3/4। भुजा कितनी है, भुजा √2a, इसका स्क्वायर आएगा तो √2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर a² आ जाएगा। √3/4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर, a स्क्वायर से 1 स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, a/h का मतलब होता है 1/2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। तो 1/2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक जो समबाहु त्रिभुज बनाया है वो कर्ण को भुजा मानते हुए बनाया है, एक जो समबाहु त्रिभुज बनाया है इन दोनों में से एक लेंथ को भुजा मानते हुए बनाया है।
ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, दोनों का रेशो अगर हमें निकालना है तो दोनों का रेशो जो है वो 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। अब क्वेश्चंस का अच्छा लेवल आप लोगों के सामने शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज आप लोगों को बनाना है। ये त्रिभुज आप लोगों ने बना दिया, इस त्रिभुज को नाम दिया है उन्होंने PQR। ठीक है, त्रिभुज PQR के अर्ध परिमाप मतलब S के बारे में बात कर रहा है, और भुजाओं के बीच का अंतर, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर। क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, पहला अंतर 18 का दिया हुआ है, दूसरा अंतर 17 का दिया हुआ है, और तीसरा अंतर जो है वो 25 का आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है जिसकी भुजा हम लोगों ने ABC मानी है। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, हाँ, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम लोग निकाल रहे होते हैं S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। मेरे पास S माइनस ए बी है, मेरे पास S माइनस बी भी है, मेरे पास S माइनस सी भी है, जरूरत है तो केवल S की जरूरत है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं S का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो क्या मैंने आपको S का फॉर्मूला ये नहीं बताया, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बताया है। ये तो भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। क्या 2S बराबर मैं लिख सकता हूं A प्लस B प्लस C। क्या परिमाप जो होता है, क्या परिमाप जो होता है वो अर्ध परिमाप का दुगना होता है, और परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। अब ध्यान से थोड़ा सा सुन लेना, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं सारी वैल्यूज को जोड़ रहा हूं तो S क्या आएगा जुड़ने के बाद, 3S आएगा, माइनस A में B जोड़ेंगे C जोड़ेंगे तो क्या यहां A प्लस B प्लस C आ जाएगा, बहुत शानदार। और इधर क्या जुड़ के आएगा, 18 दूनी 36, 35 और 5 40 और 20 60 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। अब देखना ध्यान से, A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या दी हुई है, 2S है। 3S में से 2S जाएंगे तो S बचेंगे, क्या S की वैल्यू 60 आ चुकी है। बस इसी 60 की हम लोगों को जरूरत थी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल दीजिए फटाफट। S क्या है, 60 है। 60 S में से A घटाया तो ये कितना है, 18 है। S में से B घटाया तो ये कितना है, 17 है। S में से C घटाया तो ये कितना है, 25 है। ठीक है, ये जो हो जाएगा ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने हो जाएगा। तो मेरे भाई आप क्या लिख सकते हैं, इसको 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 6 गुणा 10, 6 गुणा 10 लिख सकते हैं, 6 ढाई 60। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये तो गड़बड़ हम लोगों ने कर दी है भाई, ये तो गड़बड़ हम लोगों ने कर दी है। 60 को क्या लिख सकते हैं, लिखिए ना। देखिए ध्यान से सुनिए, 60 को मैंने क्या लिखा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। 18 को मैंने क्या लिखा, 9 दूनी 18। 17 को मैंने 17 ही लिखा रहने दिया। 25 को मैंने 25 ही लिखा रहने दिया। ठीक है बच्चे, यहां देखेंगे 2 2 का वर्गमूल 1 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, है ना। और क्या बचा भाई, और तो कुछ नहीं बचेगा। 5 तिया 15 दूनी 30 की 17 में गुणा करेंगे 510 हो जाएगा। तो 5 तिया 15 दूनी 30 रूट 510 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। फिर से एक बार समझ लो,
बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसने कहा है त्रिभुज पी क्यू आर के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बेटा बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को। एस और भुजाओं के बीच का अंतर दिया है, यानी एस और पहली भुजा के बीच का अंतर 18, एस और दूसरी भुजा के बीच का अंतर 17, एस और तीसरी भुजा के बीच का अंतर 25 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि एस का फॉर्मूला जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। ये 2 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 2s की वैल्यू जो है वो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। अब आप यहां से एक चीज महसूस करो कि जब आप इन तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो s s s 3s हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इनको जोड़ोगे 60 आएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s है, वो यहां रख दी। 3s में से 2s जाएगा, 1s बचेगा, s की वैल्यू 60 आ गई। बस यहां पुट करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक बार कॉपी में छाप दो आप तो। चलिए, ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, एस कैसे निकालें भाई? एस निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 21। ट्राइंगल के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। सर समझ में नहीं आ रहा है भाई, कैसी बात कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ। सर क्या अर्ध परिमाप 30 नहीं ले सकते क्या? अर्ध परिमाप 30 क्यों ले लेंगे? अर्ध परिमाप मेरे भाई 30, उससे नहीं आएगा हीरोज फॉर्मूला। अर्ध परिमाप 30 लेंगे क्यों, बताओ तो सही। कोई भविष्यवाणी हुई है कि अर्ध परिमाप जो है हमें 30 लेना है? बताइए, मुझे 30 क्यों लेना होगा? क्यों मुझे बताया, किसी ने यहां बताया है कि मुझे 30 लेना है भाई मेरे? कोई भविष्यवाणी हुई है 30 की? भाई चीजों को महसूस करो कि चीजें कह क्या रही हैं। एस की वैल्यू क्या है? यहां से एस की a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, 2s हो जाएगी। बस वो वैल्यू को मुझे वहां पुट करना है, ठीक है। ये रहा आपके सामने 21 क्वेश्चन, ये रहा 21 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे। कल पहले आधा घंटा रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जो है आगे के मैं आपको चतुर्भुज पढ़ा रहा हूँ, आगे के क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। 1 महीना मैंने आपसे कहा है, बिल्कुल आराम से कोर्स खत्म करेंगे, हर एक चीज को आराम से समझेंगे, लेकिन बस आप लोग बेचैन मत होना, आप लोग परेशान मत होना, ठीक है भाई। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।